चले आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका आगे रिएक्शन में बार बार इन्वॉल्वमेंट आता है, उसको चालू करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसी के नॉर्मली हम जो बोलते हैं ये बोलते हैं GOC। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलिए, जैसा डेफिनेशन सही लग रहा है, नाम से लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा होगा। बस में आगे तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा, जैसे मान लो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात करें, ये जो बॉन्ड होता है ये कौन सा है, सिग्मा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बात करते हैं कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, जैसे यहां हमने ले लिया ए डबल बॉन्ड बी और ले लिया हमने ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो एक बॉन्ड जो है ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। लेकिन आगे जो बॉन्ड आएंगे ये कौन सा होगा, पाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। तो कुछ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट सिग्मा के अलोंग होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पाई के अलोंग होगा। बस में आगे तो उसी पार्टिकल को ओवरऑल मिलाकर एक नाम देंगे, होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पे क्या इफेक्ट है उसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बस में आगे चलो पॉइंट के ऊपर लिखो, effect created by electrons, effect created by electrons on covalent bonds, effect created by electrons on covalent bond are called as electronic effect, are called as electronic effect। ठीक है, अब ये चार तरह के होते हैं बेटा। एक बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक जो नाम है ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो है इसको बोलते हैं रेजोनेंस, या इसी को बोल सकते हो मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और चौथा जो है इसको जो बोला जाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, एक जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कंजुगेशन और चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद रहेगा, चल बनाओ देखो। आवाज आ रही है हिमानी? चलिए बनाइए, देखिए। ये चारों नाम अच्छी तरीके से आना चाहिए। पहला कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कंजुगेशन और चौथा कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरिक। तो आज की क्लास में हम मेनली जिसके ऊपर फोकस करेंगे ये कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए अलग से, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंसान मक्कार है इसलिए इसको जो लिखेगा वो क्या लिखेगा, आई, आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए अब दिमाग में बिठाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अपने आप से जोड़ पाओ, इसलिए दो एजम्पशन आपको दिमाग में बैठाना है कि जहां जहां मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वहां वहां सोचना है रुपया या पैसा है। बस में आगे, और जहां जहां मैं कार्बन की बात करूंगा वहां वहां आपको खुद अपने आप से उसका कंपैरिजन करना है। बस में आगे, जैसे अपने आप से कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोरिलेट कर दोगे। तो जहां जहां मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं मतलब वहां रुपए पैसे की बात हो रही है, और जहां जहां कार्बन की बात करो इसका मतलब खुद से कंपेयर करना है। बस कार्बन मतलब खुद हो,
और इलेक्ट्रॉन का मतलब रुपया है। बस में आगे चलो सोचते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है। बताओ, इस पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, ठीक है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है? हीलियम। दूसरा ये कौन सा है? हीलियम। तीसरा कौन सा है? लिथियम। चौथा कौन सा है? बेरिलियम। पांचवा बोरोन। छठा कार्बन। सातवां नाइट्रोजन। आठवां ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन। फिर नियॉन। तो इसी तरीके से करते हुए पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। बस में आगे मतलब ऐसे कंपेयर करो कि मान लो पूरे मतलब लोग जो हैं एक सोसाइटी में 118 लोग हैं, तो उसी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इंडिया में हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर हैं। मतलब फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उसका मतलब है क्या? कुछ इंडिया में रहते हैं और कुछ इंडिया के बाहर हैं। बस में आगे और उसमें से हम जो हैं ये कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। बस में आगे चूंकि लोग हैं तो सबका कैरेक्टर एक जैसा होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की कोई मोह माया नहीं होता है। बस में आगे पैसे की कोई मोह माया नहीं है। और जो पैसे की कोई मोह मोह माया नहीं है, इन्हें क्या बोलते हैं? इनर्ट है। बस में आगे इरिएक्शन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को बड़े आराम से किसी को डोनेट कर देते हैं। बस में आगे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी निगाह दूसरे के पैसे में थोड़ी ज्यादा होती है। बस में आगे कि कौन क्या कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किस गाड़ी से चल रहा है, किस घर में रह रहा है, तो उसकी पैसे की निगाह ज्यादा होती है। बस में आगे तो कौन कितना बदमाश है, बस में आगे कौन कितना बदमाश है उसको मेजर करने का कोई यूनिट तो होगा। बस में आगे यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कि दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया, दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया, तो कौन कितना बदमाश है इसको मेजर कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ डाटा आपको याद करना चाहिए था कि कार्बन के लिए वैल्यू था 2.5, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू था 3.0, ऑक्सीजन के लिए वैल्यू था 3.5, फ्लोरीन के लिए वैल्यू था 4.0 और हाइड्रोजन के लिए वैल्यू था 2.1। इतना ही आपको याद करना था। तो आपकी जो बदमाशी का लेवल है वो कहाँ है? 2.5। तो तुमसे बदमाश और लोग भी हैं और तुम भी किसी के लिए बदमाश हो। बस में आगे तुमसे भी बदमाश लोग पड़े हुए हैं और तुम भी किसी के लिए क्या हो? बदमाश हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो आएगा ही आएगा। और जब कार्बन आएगा तो इनका कनेक्शन भी किसी न किसी के साथ आएगा। तो इनका कनेक्शन दो तरह से आ सकता है, एक अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से आ सकता है और कभी अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से भी आ सकता है। आ सकता है ना? तो सोचना, एनालाइज करना कि अगर मान लो कार्बन जो है, इस कार्बन का कनेक्शन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से हो गया, जैसे हम यहाँ पे फ्लोरीन से इसका कनेक्शन कर देते हैं। बस में आगे तो अगर कार्बन का कनेक्शन फ्लोरीन से हो गया तो फ्लोरीन क्या करेगा? हाँ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो इसका मतलब खुद तो बनेगा अमीर, लेकिन कार्बन को क्या बनाएगा? कार्बन को बनाएगा गरीब। बस में आगे कल्पना करो कि दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया और उसमें से एक इंसान बदमाश है। तो जो बदमाश है इसका कैरेक्टर ही बदमाश है, तो क्या चाहेगा? बिजनेस का सारा कंट्रोल मैं रखूं। और जब बिजनेस का सारा कंट्रोल मैं रखूं कि अगर कभी बिजनेस टूटे तो इसका सारा का सारा पैसा लेके मेरे पास आ जाए। बस में आगे इसका सारा पैसा मेरे पास आ जाए। तो इसका इसके पास अमीरी है और कार्बन के ऊपर गरीबी है। बस में आगे सोचो, अब तुम गरीब हो चुके हो। तुम क्या हो चुके हो? गरीब हो चुके हो। तो तुमको चाहिए क्या? पैसा। चाहिए ना? अगर तुम पैसे के टर्म्स में गरीब हो चुके हो तो तुमको चाहिए क्या? पैसा। तो पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? कोई तो देगा। तो इसका मतलब इसी परिवार के लोग हैं, इन्हीं से कहीं ना कहीं पैसा मांगोगे। बस में आगे तो तुम पैसा किससे मांग सकते हो? एक मांग सकते हो कि रास्ते, सुनो सुनो, एक मांग सकते अपने आप से। मैंने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने आप से जोड़ो। बस में पीरियोडिक टेबल से मत जोड़ो, अपने आप से जोड़ो। कि अगर मान लो तुमको पैसे की कमी आ रही है, तुम पैसे के टाइम से गरीब हो रहे हो, तो क्या करोगे? हाँ, मांगोगे। तो दो लोगों से मांग सकते हो, एक जिससे तुम जुड़े हुए हो और एक जिससे तुम जुड़े हुए नहीं हो। तो जुड़े हुए किससे हो? पापा से हो, मम्मी से हो, भाई से हो, बहन से हो, दोस्त से हो। तो उनसे तुम पैसा मांग सकते हो। और दूसरा क्या है? जिससे तुम जुड़े हुए नहीं हो। मतलब रास्ते चलते किसी से बोल दो कि अल्लाह का नाम पे दे दे, भगवान का नाम पे दे दे। बस में आगे तो एक जिनसे तुम कनेक्टेड हो उससे मांगो और एक जिससे तुम कनेक्टेड ना हो उससे मांगो। तो पैसा किससे मांगना चाहोगे? जिससे तुम कनेक्टेड हो, जिससे कनेक्टेड नहीं हो?
जिससे कनेक्टेड हो। तो तुम्हारा दोस्त जो है वो है कौन है, कार्बन। तुमने इस कार्बन से पैसा मांगा। बस में आगे, मान लो कोटा में आए हो और मान लो तुम कहीं जा रहे थे और अचानक तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, वो गिर गए। बस में आगे, 10,000 रुपए तुमसे गिर गए और पैसे की जरूरत है, अब तुम क्या करोगे? अपने बगल वाले दोस्त से मांगे, या रूम में रहता है, हॉस्टल में रहता है, उससे बहुत मांग रहे हो, यार कुछ पैसा दे दे, मेरे पैसा गिर गया। तो क्या वो 10,000 पूरा तुमको दे देगा? नहीं। वो उतनी ही सहायता करेगा जिससे वो भी स्टेबल बना रहे और कुछ हद तक तुम भी स्टेबल हो जाओ। बस में आगे, तो उसने मान लो 1,000 रुपए दे दिए। तो जब 1,000 रुपए दे दिए तो क्या 1,000 रुपए के टर्म्स में अब ये गरीब हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इसका मतलब यहाँ गरीबी थी 10,000 की और यहाँ गरीबी 1,000 रुपए की, तो क्या दोनों को एक ही तरह से दिखाए हैं? नहीं। तो इसको दिखाते हैं डबल डेल्टा प्लस। बस में आगे, आज 1,000 की कमी यहाँ आई, तो इसको भी पैसे की मान लो कमी हुई, तो इससे तो मांग नहीं सकता है क्योंकि पहले से गरीब है। तो इसने अपने दूसरे जो दोस्त है बगल में, उससे पैसा मांगा, यार तुम कुछ पैसा दे दो। बस में आगे, इसने मान लो उससे 100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए दे दिए, तो क्या 100 रुपए के टर्म्स में ये भी गरीब हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब उसको मान लो इसको कभी गरीबी आई, इसने बगल वाले से मांगा, उसने समोसा खिला दिए, चल ठीक है तू भी खा ले, तो 200 रुपए के टर्म्स में भी गरीब हुआ या नहीं हुआ? तो इसका इसी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो गरीबी ट्रांसमिट हो रही है, इसी ट्रांसमिशन को जो नाम देते हैं, वो नाम क्या देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। बस में आगे, अब डेफिनेशन क्या है? अब डेफिनेशन ये है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बस में आगे फिर से दिमाग बैठाइए कि जब दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। याद रहेगा? चलो डेफिनेशन लिखो। when two atoms have electronegativity difference, when two atoms have electronegativity difference, when two atoms have electronegativity difference, then more electronegative atom, then more electronegative atom pulls electron cloud of less electronegative atom, pulls electron cloud of less electronegative atom, pulls electron cloud of less electronegative atom towards itself, towards itself, and create polarity in bond, and creates polarity in bonds, and create polarity in bonds. This transmission of polarity, this transmission of polarity along sigma bond, this transmission of polarity along sigma bond is called as inductive effect, is called as inductive effect. याद रहेगा? चलो इसको बना लो, देख लो। चलो अब एनालाइज करो, और इसी से क्या की पॉइंट्स निकल सकते हैं उसको दिमाग में बैठाते हैं। चलिए देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यही काम के पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इससे डेफिनेशन से ही क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, इससे डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा। बस में आगे, तो पहला क्वेश्चन कहां से आया कि सर इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा? कब होगा? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा। चलो लिखो,
पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव when atom have electronegativity difference, when atom have electronegativity difference। चलिए दूसरा पॉइंट, हमने क्या बोला कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, जिससे बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। इसको तो है क्या, ये एक पोलराइजेशन इफेक्ट है, आयोनाइजेशन इफेक्ट नहीं है। मतलब अगर कभी कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पोल क्रिएट होगा। मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कार्बन हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, और टूटने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि कार्बोकैटायन बना देगा और F माइनस बना देगा। अगर आयन बना तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन है। लेकिन अगर पोल क्रिएट हुआ तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन है। क्या बोलना है, पोलराइजेशन है। बस में आगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट आयोनाइजेशन नहीं है। बस में आगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड में क्या होगा, पोलैरिटी क्रिएट हो। ठीक है, चलो पॉइंट के रूप में लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन इफेक्ट, inductive effect is polarization effect and not ionization effect। Inductive effect is polarization effect and not ionization effect। चलिए इसको बना लो कि पोलराइजेशन किसको कहोगे और आयोनाइजेशन किसको कहोगे। आगे बढ़े, तो इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट आयोनाइजेशन इफेक्ट नहीं है। चलिए फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ट्रांसमिशन, इसी पोलैरिटी का किस बॉन्ड के अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ट्रांसमिशन। तो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड के अलोंग ट्रांसमिट होता है, तो क्या बोलना है, सिग्मा, ना कि पाई। चल पॉइंट ग्रुप में लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव, inductive effect is operative along sigma bond, inductive effect is operative along sigma bond and never on pi bond। पाई के along नहीं देखना है, पाई के along कोई दूसरा इफेक्ट ऑपरेटिव होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव along सिग्मा बॉन्ड। चलिए अब सोचो कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हुई, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। बस में आगे, तो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट एक नाम और है, वो नाम क्या है, ट्रांसमिशन इफेक्ट। बस में आगे, अगर कहीं ट्रांसमिशन इफेक्ट की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। चलिए अब सोचिएगा,
डेफिनेशन से जो क्वेश्चन निकला, ये पॉइंट निकले, वो ये निकला कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसी को बोल के दिया है इंडक्टिव इफेक्ट। तो डेफिनेशन से जो पॉइंट निकलते हैं वो ये निकलते हैं। लेकिन लॉजिकली सोचो कि अगर फ्लोरीन ने इसका 10,000 रुपया खींचा था, तो 10,000 की कमी को इसने 1,000 से पूरा किया, इस 1,000 की कमी को इसने 100 से पूरा किया, तो यहाँ गरीबी 1,000 की है और यहाँ गरीबी 100 की है। तो क्या ये जैसे से आगे बढ़ रहा है गरीबी कम हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। बस में आगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वहां गरीबी ज्यादा है, और जैसे से आगे बढ़ते चले जाओगे गरीबी कम होती चली जाएगी। चलो पॉइंट के ऊपर लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे से आगे बढ़ रहे हो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो वैल्यू कम होती चली जाएगी। चलिए अब सोचिए, अगर एक फ्लोरीन ने 1,000 रुपया खींचा, तो कल्पना करो यहाँ भी फ्लोरीन होता, ये भी क्या करता? 1,000 और खींचता। यहाँ फ्लोरीन होता, वो भी 1,000 खींचता। अब गरीबी कितने की है? 3,000। तो एक ने 1,000 खींचा, दो ने 2,000 खींचा, तीन ने 3,000 खींचा। अगर यहाँ भी होता तो कुछ और खींचता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। बस में आगे, अगर एक ने खींचा 1,000 तो दो खींचेगा 2,000, तीन खींचेगा 3,000। तो इस तरह के नेचर को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, इसको हम जोड़ सकते हैं। चलिए दूसरा, अगर कार्बन हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी या डिफरेंस है, तो क्या यहाँ हमेशा पोल होगा या टेम्पोररी पोल होगा? हमेशा होगा। और जो हमेशा होगा इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट है। चलो पॉइंट के ऊपर लिखो नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। चलिए अब सोचिएगा, तुमसे बदमाश कौन जुड़ा है? फ्लोरीन। लेकिन मान लो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कोई जुड़ जाए। तुमसे जो हो वो क्या हो? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे मान लो कोई मेटल वगैरह जुड़ जाए, बस में आगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ गया, अब क्या होगा? कार्बन क्या हो गया? अमीर बन गया। कार्बन क्या बन गया? अमीर बन गया। बस में आगे, इसको ऐसा सोचो कि मान लो ये कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है 2.1, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है 3.5, और कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है 2.5। बस में आगे, तो इन तीनों में कौन बदमाश है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की ख्वाहिश क्या है? कि इसका पैसा भी ले लें और इसका पैसा भी ले लें। तो ये 8 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा है, और ये 1 साल का बच्चा है। बस में आगे, तो ज्यादा पैसा किसका खींचने की कोशिश करेगा? लगभग बराबर वालों का या छोटे वालों का? छोटे वाले का। बस में आगे, तो ये करता क्या है? अपने दोस्तों को बुलाता है। किसको बुलाता है? अपने दोस्तों को बुलाता है, NaOH को, KOH को। बस में आगे, और ये NaOH KOH वगैरह सब आते हैं, OH- आते हैं, और रोड एक्सीडेंट में इस बच्चे को मार देते हैं। बस में आगे, और रोड एक्सीडेंट इसके बच्चे को मार दिए, तो अगर ये बच्चा गायब हो गया तो बिजनेस में लगा हुआ जो इसका पैसा था, अब वो पैसा किसका है? ऑक्सीजन का है। अब बिजनेस में लगा हुआ पैसा अगर ये ऑक्सीजन का है, तो क्या ऑक्सीजन के पास अब बहुत सारा पैसा आ गया या नहीं आ गया? आ गया। और जो ऑक्सीजन के पास पैसा आया और नेगेटिव चार्ज के रूप में आया, बस में आगे, तो अचानक बहुत सारा पैसा आ गया। और जब अचानक बहुत सारा पैसा आ गया, तो पैसे को क्या करेगा? किसी न किसी को देगा। तो किसी ने किसी को देगा, तो जिस दोस्त ने गरीबी में तुम्हारी सहायता किया था और तुम्हारे पास पैसा आएगा तो छोड़ देगा?
क्या तुम उसको दोगे या नहीं दोगे? दोगे। तो तुमने इसको कुछ पैसा दिया, तो क्या अब ये अमीर बना या नहीं? और अगर अमीर बना तो क्या ये भी अभी अमीर ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा? तो अगर यहाँ 1000 आया, तो यहाँ मान लो तुमने 100 रुपए दे दिए, इसके आगे वाले को मान लो तुमने 10 रुपए दे दिए, तो क्या अमीरी ट्रांसमिट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो गरीबी का ट्रांसमिट होना या अमीरी का ट्रांसमिट होना, इन्हीं को ओवरऑल एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? इंडक्टिव है। बस में आगे चलिए, इसको भी लिख लो, बना लो। नेगेटिव बनेगा तब अगर न्यूट्रल होगा तो पैसा खींचेगा, लेकिन अगर वो चार्ज के रूप में होगा, नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो वो पैसा देगा। अगर ओ एच होता, ओ एच होता तो वो पैसा खींचता। बस में आगे, लेकिन है क्या? ओ माइनस है, और जो ओ माइनस है तो अचानक बहुत सारा पैसा आया है, तो इस पैसे को डिस्पर्स करना है ना। तुमने डिस्पर्स, हाँ, तुम्हारे पास ओवरऑल है क्या? चार्ज डेंसिटी को कम करना है। और जो चार्ज डेंसिटी को करना है कम, तो एरिया जितना ज्यादा होगा, डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये एरिया फैलाएगा, और जब फैलाएगा तो करेगा क्या? ये बगल वाले को पैसा देगा। और बगल वाले पैसा देगा तो ये अमीर बना, इसने दिया तो ये अमीर बना, इसने दिया तो ये अमीर बना। बस में आगे, तो अमीरी का ट्रांसमिट होना या गरीबी का ट्रांसमिट होना, इसी को बोलते क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। बस में आगे, चल इसको भी बना लो। और एक बार ये इसको ऐसा लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। चलिए सोचिएगा, इस ओ माइनस ने तुम्हें अमीर बनाया है या गरीब बनाया है? अमीर, कार्बन, कार्बन और तुम हो। तो जब इस पर्टिकुलर ने तुम्हें अमीर बनाया है, अमीर बनाया है, तो ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो जिसने तुम्हें अमीर बनाया, अगर ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं क्या है? प्लस आई है। और फ्लोरीन ने तुम्हें अमीर बनाया है, गरीब बनाया है? गरीब। तो जिसने तुम्हें गरीब बनाया, वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो अगर ये तुम्हारे लिए नेगेटिव है, तो इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइनस आई। तो जो तुम्हें अमीर बनाए, उसे बोलना है प्लस आई है, और जो तुम्हें गरीब बनाए, उसे बोलना है माइनस आई है। याद रहेगा? चलो पॉइंट के रूप में लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला प्लस आई, दूसरा माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला प्लस आई और दूसरा माइनस आई। आगे बढ़े। अब इसी को डायरेक्शन के रूप में दिखा सकता है। तो तुमको बस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पहचानना है। जैसे मान लो उसने ऐसे दे दिया, और यहां दे दिया फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन और कार्बन किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? तो फ्लोरीन की तरफ ऐसा शिफ्ट हुआ। कार्बन क्या बना? अमीर या गरीब? तो इसके बगल में इसके दो दोस्त हैं, दोनों ने इसको थोड़े थोड़े पैसे दे दिए। अब ये गरीब बना, इसके दोस्त ने ये पैसा दे दिया, ये गरीब बना, इसके दोस्त ने ये पैसा दे दिया, और इस दोस्त ने दोनों को पैसा दे दिया, ऐसे दे दिए। तो इसी को बोलना क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बस में आगे, इसी तरह मान लो कभी यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन से तुमने यहाँ ओ माइनस लगा दिया, तो ओ माइनस पैसा देगा या खींचेगा? देगा। तो इसने पैसा इसको डोनेट किया, कार्बन अमीर बना, इसने आगे डोनेट किया, ये कार्बन अमीर बने, इसने आगे डोनेट किया, इसने आगे डोनेट किया। तो जो डोनेशन होगा तो डायरेक्शन ऐसे सोचना है, और जो विड्रॉल होगा तो विड्रॉल ऐसे सोचना है। याद रहेगा? चलिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसे में कोई पाई बॉन्ड आ जाए, तो पाई के अलोंग कुछ भी नहीं करिएगा, जो भी करिएगा सिग्मा के अलोंग। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने क्लोरीन ले लिया, तो इसका सारा खेल किसके अलोंग होगा? सिग्मा के अलोंग। पाई के अलोंग कुछ भी नहीं होगा। बस में आगे, चलो बनाओ, देखो। बनाओ, करो। आगे बढ़े। अब परेशानी कहाँ होती है?
जब कभी मैग्नीशियम या किसी मेटल को डाल दिया जाए, जैसे मान लो ऐसे कर दिया जाए, MgCl ऐसे बना दे, तो बच्चा कभी कभी कार्बन और क्लोरीन को देखता है, बीच का मैग्नीशियम नहीं देखता है। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, कार्बन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है। बस में आगे, लेकिन यही अगर मैग्नीशियम नहीं होता, क्लोरीन होता, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना है। बस में आगे, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक एटिविटी ज्यादा होगी उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजना है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक एटिविटी कम होगी वो दूसरे की तरफ पैसा भेजेगा। बन गया। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि कभी एक से ज्यादा देने वाले हैं या एक से ज्यादा खींचने वाले हैं, तो उस केस में इंपॉर्टेंट क्या होता है? पावर। इंपॉर्टेंट क्या है? पावर। कि मान लो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई और तुम्हारा दोस्त अंबानी का बेटा है, तो खूब सारा पैसा दे सकता है। लेकिन तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई और तुम्हारा दोस्त नॉर्मल इंसान है, तो चाहे भी देना तो बहुत पैसा नहीं दे सकता है। बस में आगे, वो चाहे भी तो बहुत ज्यादा नहीं दे सकता है। तो इसका देने वाले का पावर कितना है और खींचने वाला का पावर कितना है? हो सकता है कि पैसा खींचने वाला कोई लोकल गुंडा हो सकता है कोई इंटरनेशनल गुंडा हो। बस में आगे, तो क्या दोनों को दोनों एक ही पावर में खींचेंगे? नहीं। कि इंटरनेशनल गुंडे को अगर किसी बच्चे को उठाना होगा, तो हमारे और आपके बच्चे को नहीं उठाएगा, वो किसको उठाएगा? हाँ, अंबानी के बच्चे को, कि पैसा भी खूब लेगा। बस में आगे, तो लोकल गुंडा कम खींच सकता है, इंटरनेशनल वाला ज्यादा खींच सकता है। तो किसकी खींचने का पावर ज्यादा है और किसके देने का पावर ज्यादा है? कौन ज्यादा दे सकता है, कौन कम दे सकता है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को आपको याद करना है। बस में आगे, तो दो ऑर्डर आपको याद करना है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई और ऑर्डर ऑफ माइनस आई, या इसे कह सकते हो पावर ऑफ प्लस आई या पावर ऑफ माइनस आई। चल लिखिए, और आज की क्लास में इसे याद भी करिए। लिखिए, पावर ऑफ प्लस आई, तो कोशिश करिए आज की क्लास में ही इसे बैठ के प्रॉपर याद करिए और सुनाइए और फिर जाइएगा, क्योंकि बिना सुने मैं आपको इस बिल्डिंग से बाहर जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तभी आपको 15 मिनट 20 मिनट मिलेंगे और आराम से दो ऑर्डर हैं, याद करिए। ठीक है, चलिए, तो पहले आएगा O माइनस, फिर आएगा COO माइनस, फिर आता है टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आता है आइसोप्रोपाइल, फिर आता है इथाइल, फिर आता है मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम, रेफरेंस वैल्यू H। बस में आगे, दूसरा पावर ऑफ माइनस आई। बताओ, लाइफ में पैसा देने वाले ज्यादा होते हैं, खींचने वाले? खींचने वाले, तो खींचने वाले थोड़े ज्यादा दिखेंगे और देने वाले थोड़े कम दिखेंगे। चलिए, NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2 SO3H नाइट्राइल, तो जितने भी CO हैं, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस आई। हाँ, ये ड्यूटेरियम माइनस डी ने डी ड्यूटेरियम। ये जो आगे लाइन खींची हुई है, ये आगे कार्बन से कनेक्शन है। बस में आगे ये जो लाइन छोड़ा हुआ है ना, ये सब लाइन मतलब कार्बन से कनेक्शन है। चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर फिनाइल, फिर विनाइल, फिर रेफरेंस वैल्यू H। चलिए, इतनी चीजें, फिर गायब हो गया। चलिए, बनाइए, OR OH, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, NH2, ठीक है, उसका फिनाइल विनाइल, रेफरेंस वैल्यू H। पूरी ऑर्गेनिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इसलिए थोड़ा वक्त लें और कोशिश करें आज की क्लास में ही याद कर डालें। केमिस्ट्री का जितना भी काम करना है वो कोशिश करिए यहीं पे करिए, बस में आगे घर पे केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
इसलिए जो भी क्वेश्चन करना है मेरी बुक से करना हो, ठीक है, या कोचिंग मॉड्यूल से करना हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करने हैं, जो भी थ्योरी पढ़नी है, सब यहीं पे कर डालिए। ठीक है, चलो करो। हाँ, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। चलिए फिर से दिमाग में बैठाइए, बोलना कैसे है, ओ माइनस। बोलना कैसे है, ओ माइनस। तो कभी कभी हो सकता है ओ माइनस को ऐसा न लिखकर ओ एन ने लिख दिया जाए, कभी कभी हो सकता है ओ के लिख दिया जाए, ये सब कुछ एक ही चीज है। कभी हो सकता है केवल निगेटिव से दिखाए, कभी किसी मेटल के साथ कनेक्ट करके दिखाए, एक ही चीज है। कभी इसी तरह से सी ओ ओ माइनस को ऐसे दिखाए, कभी COO लिख के दिखा दे, कभी हो सकता है आपका ये COO के लिख के दिखा दे, डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखा दे, निगेटिव पॉजिटिव दिखा दे, सब कुछ एक ही है। मीन्स क्लियर है, किसी मेटल के द्वारा वो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन करके ऐसा बना होगा, या किसी बेस के द्वारा रिएक्शन करके बना होगा। तो कहने का मतलब तो मेटल कोई लिखा हो उसका मतलब सेम वही चीज है। तो O-COO-, इसको बोलना क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। इसको बोलना क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम H। इसको क्या बोलना है, NR3+, SR2+, NH3+, NO2, SO3H, CO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, उसके बाद फिनाइल, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद रेफरेंस वैल्यू H। ये जो H है ये दोनों के लिए रेफरेंस वैल्यू है। इसी के इर्द गिर्द, इसी के ऊपर और इसके नीचे देखा जाता है। इसी के ऊपर और इसके नीचे कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेफरेंस कार्बन नहीं होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेफरेंस हाइड्रोजन होता है। इसी हाइड्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन के नीचे देखते हैं कि कौन खींच सकता है। खींच सकता है मतलब -I, और कौन दे सकता है, और दे सकता है मतलब +I। बस में आगे वक्त लें, और वक्त लेकर कोशिश करें अभी याद करके, उसके बाद सुना के फिर जाइए। क्लियर। हाँ वही रेफरेंस बोल रहा हूँ ना, हाइड्रोजन रेफरेंस है। ठीक है, इसी के ऊपर इसके नीचे देखते हैं। टर्म्स क्लियर है। चलो याद करो, सुनाओ। इसी के एप्लीकेशन एक बार जब रेजोनेंस पढ़ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे, तो एक बार एक साथ तीनों को मिला के दिखाएंगे। चलो इंडक्टिव है, पहले इसको याद करो, सुनाओ। ये वाली क्लास फिर यही पर रोकेंगे बेटा।